जो 3 दिन से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वो कोई भी ट्यूशन नहीं करवाता। ये मेंटली और नेगेटिव थॉट दोनों का ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसे प्रोग्राम में लेके गए जो बहुत नया था हमारे लिए और 3 दिनों में बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। यहाँ पे IAS PCS की ट्यूशन है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। रख वो हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हर दिन हमें कोई ना कोई अच्छे लोगों से मिलाया जाता है ताकि उनसे हम बहुत कुछ सीख सकें। वो ऐसा चीज़ मिलता है हम लोगों को जो कहीं और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता। यहाँ पे फिजिकली, मेंटली, नेगेटिव थॉट हर एक चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। हौसला रखना है, एक ना एक दिन जरूर सफल। दिल्ली से लोग पढ़ने के लिए पटना आते थे। आज मेंटलिटी जो है दिमाग में सेट है कि दिल्ली ही जाना है। संबंधित UPSC BPSC से संबंधित की बहुत बच्चे को डर लगता है कि ये हमसे होगा कि नहीं होगा। पहला डर ये अभी जो आप देख रहे हैं ना, यही हमारा क्रीम है और इसी क्रीम को हमको जो है ऑल इंडिया लेवल पे लाना है। आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाइएगा, इस भागलपुर को, धरती को नहीं भूलें। और इस बदलते परिदृश्य में बच्चे को भी बदलना है और इनके साथ साथ शिक्षक को भी बदलना है। किस तरीके से आप माइंड को चित रखते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ लक्ष्य को प्राप्त करें। आज हम लोग पहुंच चुके हैं भागलपुर और आप देख रहे होंगे मैं हूं गोस्वामी IAS एकेडमी में। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, मैं क्या करने आया हूं गोस्वामी IAS एकेडमी। तो बताना चाहूँगा, गोस्वामी IAS एकेडमी जो पिछले कुछ समय में एक चिर परिचित नाम बन चुका है शिक्षा के क्षेत्र में, बेसिकली सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के क्षेत्र में। गोस्वामी IAS एकेडमी भागलपुर, मनाली चौक भागलपुर। और बता दूं, ये इस संस्थान ने हमारे बीच स्टार्ट किया है आर्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट। मीन्स दैट आपको बताना चाहूँगा गाइस, बच्चे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पिछले 3 दिनों से यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम चल रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स व्हाट? जीवन जीने की कला। एक IAS एकेडमी हमें चिर परिचित कराना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि जीवन जीने की कला वास्तविक में क्या हो सकती है। मैं हूँ क्लास में, IAS एकेडमी के क्लास में, और हमारे साथ हैं बच्चे जो लगातार आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? काजल, एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताइए, ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो भी प्रोग्राम हो रहा था हमारे यहाँ, क्या कुछ सीखने के लिए मिला? मीन्स दैट जीवन जीने की कला, जीवन स्तर क्या सीखा आपने? भी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे गोस्वामी IAS एकेडमी की तरफ से? गोस्वामी IAS एकेडमी के सर, गोस्वामी सर के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करा के UPSC और BPSC के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के बारे में बताया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़े रहें और यहाँ पे आके अपना प्रिपरेशन के लिए सर से संपर्क करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच काजल। और आप लोगों में से कोई और कुछ बताना चाहेगा? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD रहमत हुसैन हुआ सर। रहमत हुसैन, कहाँ से आते हैं रहमत आप? मैं प्रॉपर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। प्रॉपर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट? यस सर। अच्छा, खगड़िया से भागलपुर आके स्टडी कर रहे हो? यस सर। अच्छा। तो भागलपुर में बहुत दिन से थे सर, लेकिन ये चीज़ मालूम नहीं था कि भागलपुर में BPSC और UPSC का तैयारी होता है। सिविल सर्विस के बारे में हमको मालूम नहीं था, तो बहुत सारे भटके हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद हमको पता चला कि यहाँ भी सिविल सर्विस का तैयारी भी होता है सर। अच्छा, गोस्वामी IAS हाँ, एकेडमी। तो हम सर से आए, सर से मिले भी। उसके बाद सर बोला कि आपके लिए एक न्यू बैच है, तो हम उसमें नहीं एंट्री मारे। तो उसके बाद बोला कि डेमो क्लास चल रहा है, आप उसमें आइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा शुरू से। तो हम उसमें नहीं गए, तो हम ऐसे क्लास चल रहा था ना, तो बीच में चले आए सर। तो बीच में आने के बाद हमको कुछ ऐसा चीज़ पता चला कि लोग इस तरह बोलता है कि डेमो क्लास है, 4 दिन 5 दिन कर लेता है तो बेहतर से अच्छा से बता दिया जाता है, उसके बाद जो चलने का रहता है वो चलते रहता है। लेकिन बीच क्लास में आने के बाद तो कुछ और होता है सर। तो पढ़ाई का देखें सर का पढ़ाने का तरीका और मोटिवेशन करने का तरीका कुछ और था। देखिए, बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो बातें आई हैं उसमें किस हद तक सच्चाई होगी, वास्तविकता होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं। बच्चों ने क्लैपिंग। नेहा जी, नेहा काफ़ी अच्छे और शिष्ट वे में आपने बताया। क्या कहना चाहती हैं? गोस्वामी IAS एकेडमी और आर्ट ऑफ लिविंग से क्या सीखा आपने? सबसे पहले तो जो हमारा एकेडमी है गोस्वामी IAS एकेडमी, उसके थ्रू जो बाकी बहुत सारे ट्यूशन्स हैं
यहाँ पे, लेकिन जो आर्ट ऑफ लिविंग या जो मेंटल हेल्थ के बारे में सर के थ्रू हम लोग को जानने को मिला, जो 3 दिन से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कोई भी ट्यूशन नहीं करवाता। जैसे अभी हम सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस फुल ऑफ लाइफ में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम लोग पढ़ाई को लेके या लाइफ की और प्रॉब्लम्स को लेके। इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन सर उस चीज़ को समझ के हमें एक ऐसे प्रोग्राम में लेके गए जो बहुत नया था हमारे लिए, और 3 दिनों में बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है हमें उस चीज़ को लेके। और बाकी हमारी एकेडमी और हमारे सर के बारे में ये कहना है कि भागलपुर जैसे छोटे शहर में, जिसे बहुत लोग बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती, जैसे सबको लगता है कि यहाँ पे IAS PCS की ट्यूशन है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे, पहला इंस्टीट्यूट हम लोग को भी बहुत अच्छा मिला है, बहुत दिन खोजने पे मिला है। जैसे आमतौर पे सब कहते हैं यहाँ से क्यों कर रही हो, दिल्ली चली जाओ, पटना चली जाओ, बट नहीं, खुद के हार्डवर्क और सही गाइडेंस से हमें बिल्कुल आराम से सक्सेस मिल सकता है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, हर चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है, प्लस हर दिन हमें कोई ना कोई अच्छे लोगों से मिलाया जाता है ताकि उनसे हम बहुत कुछ सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा बता। इवन यहाँ एक और मैसेज गया हमारे बीच, देखिए बच्चे अगेन क्लैप कर रहे हैं, क्लैपिंग जारी है। और एक मैसेज और गया कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी सुविधाएं तो नहीं कह सकता, बिकॉज सुविधाएं एमिनिटीज़ से कनेक्ट हो जाती है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रिपरेशन का जो माध्यम होना चाहिए सिविल सर्विसेज को लेके, तो गोस्वामी IAS अकेडमी भागलपुर ज़िले में बाहर के संस्थान के अकॉर्डिंग एक बेटर ऑप्शन है। एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पढ़ाने का तरीका, हर एक चीज़ से डिसिप्लिन मेंटेन होता है, नेगेटिव थॉट रियलाइज होता है। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब कि सिर्फ पढ़ाई के तौर पे यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे वो ऐसा चीज़ मिलता है हम लोगों को जो कहीं और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है। यहाँ पे फिजिकली, मेंटली, नेगेटिव थॉट हर एक चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज के लिए हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके लिए मेंटली और नेगेटिव थॉट दोनों का ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। में हमारे साथ जुड़ चुके हैं P गोस्वामी सर और राज सर। सर आपने हमें बुलाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और बेगूसराय समाचार न्यूज़ एंड मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद कि एक बुलाहट पे आप आ गए, ठीक है, और इसके लिए पुनः दिल से बेगूसराय समाचार और इनके साथ ही साथ कुणाल सर को स्पेशली कि आप हमारी बातों को तुरंत संज्ञान लेते हुए आप भागलपुर की धरती पे आ गए, और पुनः एक बार दिल से धन्यवाद। आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम आपने कराया, जिसमें जीवन जीने की कला या कह सकते हैं कि जीवन के जो स्तर होते हैं वो आपने बच्चों के साथ साझा किए। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मौके पे कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन तो भागलपुर में गोस्वामी IAS अकेडमी ही क्यों? देखिए सर, कुणाल सर, एक कहावत हमने कहीं पढ़ा था कि यदि एक रास्ता यहाँ से बेगूसराय जाता है, ठीक है, तो वापस यहाँ पर भी आता है। मतलब जाने का भी रास्ता होता है तो आने का भी रास्ता होता है। और अभी समथिंग अप्रॉक्स पूरे भारत में 730 डिस्ट्रिक्ट अप्रॉक्स में, और कमोबेश रूप से पूरे भारत में बिहार के लोग जो हैं IAS IPS बने हुए हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि कुणाल सर, हमारी जो संस्था थी वो पहले रांची थी, उसके बाद पटना, रांची पटना दोनों का कारवां चलता रहा। और आफ्टर लॉकडाउन के बाद हमने ये देखा कि अपने पैतृक गांव में या पैतृक शहर में भी कुछ ऐसा दिया जाए, ये मानसिकता के साथ कि जो रास्ता यहाँ से रांची या दिल्ली या कहीं जा सकता है तो वह वापस भागलपुर भी आ सकता है, ताकि हम यहाँ के भी लोगों को दे सकें, ठीक है। एक समय था सर कि दिल्ली से लोग पढ़ने के लिए पटना आते थे। आज मेंटलिटी जो है दिमाग में सेट है कि दिल्ली ही जाना है, तो वो ही पुनरावृत्ति हम लोग करना चाह रहे हैं। और लॉकडाउन का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि बहुत बड़े बड़े टीचर जो हैं लॉकडाउन में ये कमोवेश रूप से अपने घरों की ओर लौटे हैं। तो ये एक तरीके से ख़राब नहीं है लॉकडाउन, हो सकता है कि क्षणिक खराब हुआ होगा, लेकिन इसी बहाने अपने मूल जगहों को तो पकड़ा, ठीक है, और अपनी कर्मभूमि को, जन्मभूमि को पकड़ा। और इन्हीं के साथ इन लोगों के पास भी जो जाएगी तो कम से कम मान लीजिए सर, हमारा जो क्वालिफ़िकेशन हुआ है वो रांची हुआ है, दिल्ली हुआ है, छत्तीसगढ़ हुआ है, कमोवेश रूप से आधा भारत का हिस्सा जो विकसित है। और किसी न किसी रूप में हमारे बिहार को अविकसित बोला जाता है। मतलब पूरे भारत पे शासन कायम करते हैं हम लोग, और हम लोग को बोला जाता है अविकसित। हम पुनः एक बार ये बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर में जो गुण है
है ना, जो भी चीज़ में है आप वहाँ आप अपना एरिया फैला लीजिए, डेवलप कर लीजिए। जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्वेंट बन के ही आप IAS बन के ही मान लीजिए आपका पोस्टिंग है आंध्र प्रदेश हो गया, तो आप अपने बिहार को क्या दे रहे हैं यही सोच करके आज से आपकी मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। और यही मानसिकता आगे आपको जो है अपने बिहार की ओर पुनः लौटेगा। और इसी उद्देश्य के साथ भागलपुर में गोस्वामी IAS एकेडमी की स्थापना की गई 2021 में। और अब तक का जो परिणाम है वो परिणाम है कि विगत वर्षों में भी जो है हमारे यहाँ से काफ़ी BPSC में सफल हुए, बिहार टीचर में भी सफल हुए, UPSC में एक स्टूडेंट यहाँ इंटरव्यू दिए, ठीक है। तो हम यहाँ के ही सिर्फ बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं अभी। इससे पहले हमारे रांची से तो बहुत हुए, लेकिन वहाँ के बच्चे को हमने कभी ये नहीं बोला कि ये मेरे स्टूडेंट हैं। हम यहाँ के बच्चों को बोलना चाह रहे हैं कि ये अभी जो आप देख रहे हैं ना, यही हमारा क्रीम है, और इसी क्रीम को हमको जो है ऑल इंडिया लेवल पे लाना है। और आप कितनी भी ऊंचाई पे चले जाइएगा, इस भागलपुर को, धरती को नहीं भूलिए। एक्चुअली में होता है क्या, सिर्फ लाइफ में पढ़ाई ही एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। उनका जो एक्चुअली में हमें है कि मानसिक विकास भी करना है, शारीरिक विकास भी करना है, क्योंकि संसार हर पल बदल रही है। और इस बदलते परिदृश्य में बच्चे को भी बदलना है और इनके साथ साथ शिक्षक को भी बदलना है, क्योंकि यह क्षणिक है, तुरंत संसार बदल रहा है। तो जैसे बदल रहा है तो आपको तुरंत बदल जाना है। और इस बदलते परिदृश्य को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे 19 तारीख को एक ओपन सेमिनार कर रहे हैं जो फ्री कॉस्ट है। इसमें UPSC से संबंधित, UPSC BPSC से संबंधित कि बहुत बच्चे को डर लगता है कि ये हमसे होगा कि नहीं होगा। पहला डर ये, दूसरा डर ये सताता है क्या इसके लिए हमको दिल्ली ही जाना ज़रूरी है, तीसरा शर्त की मतलब इसमें तो बहुत खर्च होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उस दिन हम उनके भय, डर जितना भी अंदर में है उस संशय को दूर कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष एक ओपन सेमिनार हम लोग करते हैं। इनके अलावा ही समय समय पे जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हुआ, अब जैसे आने वाले समय में 21 जून जैसे आएगा तो योगा दिवस, वर्ल्ड योग दिवस जो मनाया जाता है, विश्व योग दिवस, तो उस परिदृश्य में बच्चे को भी योग के रूप में जो है कंटेंट दिया जाएगा कि किस तरीके से आप माइंड को चित रखते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। कि इस बार जो है हमारे सेमिनार में जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे गुरु हैं, जिनसे हमने पाली अध्ययन किया था। उस समय हमारे पास 2 ऑप्शनल हुआ करता था UPSC में, तो हमारे गुरु रह चुके हैं रजनीश तोमरो सर, और उनकी जो है मूल शाखा दिल्ली थी और सेकेंड शाखा अहमदाबाद थी। और पहली बार हमारी जर्नी भी जो है अहमदाबाद से शुरुआत हुई थी कि जब हम पहली बार उनके यहाँ पढ़ाने गए थे। सर को बहुत विश्वास था कि इन बच्चे का जो है रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन कमोबेश रूप से नहीं हुआ। तो सर का कहना हुआ कि ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है, ठीक है ना, तुम एक बार गुजरात आओ घूमने के लिए। तो हमारी जर्नी की शुरुआत जो है अहमदाबाद से हुई थी। जैसे गांधी जी की जर्नी की शुरुआत बिहार के चंपारण से हुई थी, तो मेरी जर्नी की शुरुआत जो है अहमदाबाद से हुई। आज वो सर हमारे यहाँ भागलपुर की धरती पे आ रहे हैं एक बुलावा पे। ये भागलपुर में एक अच्छी संस्था है गोस्वामी IAS एकेडमी, और इन केस अगर परिस्थितिवश कभी गोस्वामी IAS एकेडमी को जानने का मौका मिला या मन किया, नंबर फ्लैश हो रहा है, किसी भी प्रकार की क्वेरी कॉल करें। मनाली चौक पे है गोस्वामी IAS एकेडमी, घूमते फिरते चले आएँ। या अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन को लेके, तो तहे दिल से करता है आपका स्वागत गोस्वामी IAS एकेडमी अपने शर्तों के आधार पर। धन्यवाद।